Hello viewers, I am Dr. Tahira and you are watching channel Health Show with Dr. Tahira। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले अल्ट्रासाउंड एनामली अल्ट्रासाउंड पर। इसको कंजेनाइटल एनामली स्कैन भी कहते हैं, लेवल 2 स्कैन भी कहा जाता है इसको, और मिड प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। ये अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये 18 से 20 वीक्स के दौरान करा जाता है ये अल्ट्रासाउंड, यानी कि 5वें महीने में 18 से 22 वीक्स तक भी आप ये अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में बेबी की डिटेल स्टडी की जाती है, बेबी की डिटेल्ड एनाटॉमी स्टडी की जाती है, क्योंकि इस स्टेज पर सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। बेबी का डिटेल स्टडी करते हैं। इसके दौरान हम यूट्रस को भी, मदर के यूट्रस को भी स्टडी कर लेते हैं कि यूट्रस में कोई फाइब्राइड तो मौजूद नहीं है, यानी प्रेगनेंसी विद फाइब्राइड तो नहीं है। ओवरी में सिस्ट भी देखते हैं, कहीं ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है जो आगे चल के फिर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना कर दे। प्लेसेंटल लोकलाइजेशन देखी जाती है कि प्लेसेंटा लो लाइंग तो नहीं है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। बच्चे का पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड की लेवल देखते हैं, ये पॉलीहाइड्रोमनाउस तो नहीं है या ओलिगोहाइड्रोमनाउस तो नहीं है। पॉली में ज्यादा पानी तो नहीं है और ओलिगो में यानी कम पानी तो नहीं है, क्योंकि इनकी फिर अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये दोनों लेवल्स सही नहीं होते। बेबी का वेट देखा जाता है कि बेबी का वेट कम तो नहीं है, यानी अगर कम है तो फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं हो गया, और अगर ओवरवेट है तो मदर में गेस्टेशनल डायबिटीज जैसी कोई कंडीशन तो नहीं है। बच्चे के हर ऑर्गन की डिटेल स्टडी करते हैं, स्कल, फेस, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, बाउल लूप्स, लिम्स की यानी हाथों पैरों की उंगलियां, और हाथ में कितनी उंगलियां हैं, पैरों में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्लब फुट जैसी कंडीशन तो नहीं हो गई है। बच्चे की ग्रोथ देखते हैं, उसके लिए मेजरमेंट करते हैं, बीपीडी यानी बायपैराइटल डायमीटर, फीमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस मेजरमेंट करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस करते हैं, और बच्चे की एज देखते हैं कि वो इन मेजरमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कर रही है। बेबी के वेट को देखते हुए देखते हैं कि ये अगर सही प्रेगनेंसी है तो ठीक है, नहीं तो अगर लो वेट है तो फिर हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की तरफ तवज्जो देते हैं और देखते हैं कि अब क्या करना चाहिए इस बेबी में। और अगर इससे जो कंडीशंस हैं इस अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि एनन के फैली तो नहीं हो गई, यानी कि बेबी का स्कल वाल्ट तो नहीं है, जैसे ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेबी के मतलब दिमाग की हड्डी नहीं होती है, और स्पाइना बाइफिडिया तो नहीं है, क्लेफ्ट लिप तो नहीं है। क्लेफ्ट लिप जैसे कटे हुए होंठ होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट बच्चे में अक्सर आपने सुना होगा कि कटा हुआ तालू है, जिसकी बाद में फिर बच्चा बड़ा होता है तो सर्जरी भी कर दी जाती है। और इसके अलावा देखेंगे कि बच्चे का क्लब फुट तो नहीं है, हाथों पैरों की उंगलियां ठीक है, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में देखेंगे कि वीएसटी तो नहीं है, यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है, एएसडी तो नहीं है। इसके अलावा किडनीज में देखेंगे रीनल एजिनेसिस, यानी दोनों किडनी मौजूद हैं या एब्सेंस ऑफ वन किडनी, ऐसी कंडीशन। और स्टमक देखेंगे, बाउल्स देखेंगे, ओम्फोसील, गैस्ट्रोशियस और डायफ्रेगमेंटल हर्निया जैसी कंडीशंस तो नहीं हो गई हैं इस अल्ट्रासाउंड में। इसके अलावा और भी कई एनोमलीज हम डिटेक्ट कर लेते हैं, और इस अल्ट्रासाउंड को करने में तकरीबन 25 to 30 मिनट्स स्पेंड होते हैं। पेशेंट पूछते हैं कि इतनी देर से अल्ट्रासाउंड करने पर बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। नहीं, अल्ट्रासाउंड जो है वो एक सेफ प्रोसीजर है, इससे बेबी को कोई नुकसान नहीं होता है। ये अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हम कंजेनाइटल एनोमलीज पिक करते हैं, और इस स्टेज पे देखते हैं, यानी 22 वीक्स पे अगर कोई ऐसी कंजेनाइटल एनोमलीज है तो फिर उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन भी करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये मिड प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।